बिल्कुल ये इन्होंने गुमराह किया हुआ था। तो तब जाके जब हमारी मीटिंग हुई तब जाके वहां पे ये चीजें क्लियर हुई कि डेली वेजर अलग है, अगर स्कीम वर्कर है वो अलग हैं, उन सबको क्लब नहीं किया जा सकता। तो दूसरी बात, जैसे आपने डिवकाम की कमेटी का जिक्र किया, तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम हो गया, हमने भी 1 महीने से ज्यादा टाइम दे दिया। आज भी हमने चीफ साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने आज का कल का दिन मांगा है कि मैं डीवकाम साहब से बात करके दोबारा आपकी मीटिंग तय करवाता हूं। तो अगर 1-2 दिन और वेट करेंगे तो नहीं तो फिर एक बड़ा कार्यक्रम जम्मू में जो जिस तरीके का कंपनी बाग में हुआ था वो दोबारा हो सकता है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पूरा मौका दिया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी एडीसी लेवल की कि आप डाटा कलेक्ट करो, अगर डाटा कलेक्ट नहीं हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका उन लोगों का कमेटी का फेलियर है कि अगर कोई डाटा मांगा गया है तो डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं सबमिट किया। तो ये इन चीजों को बहुत बहुत शुक्रिया सर इन चीजों का बताने के लिए। मैं अगर पुरुषोत्तम सर आपकी अगर आवाज अगर आपको आ रही है और आप थोड़ा सा अगर मुझे बोले ताकि मुझे पता चल सके आपकी आवाज आ रही है हमें भी। पुरुषोत्तम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज में काफी, आप हेडफोन उतार लीजिए, हेडफोन के बिना अगर बात करें तो भी आवाज आ जाएगी। हेडफोन निकाल लीजिए बाहर। सर माइक ऑफ तो नहीं है आपका? माइक माइक ऑफ तो नहीं है? माइक का बटन होगा यहाँ पर, एक माइक का बटन ऑफ तो नहीं है आपका? हेलो। क्योंकि हाँ जी पुरुषोत्तम जी आप आवाज आ रही है बिल्कुल आपकी। जी 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 पुरुषोत्तम जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी अब आपकी सर बात जिस तरह से मैंने कही कि जो मैं सुन रहा था और कई बार आपका प्रोटेस्ट कवर भी किया है कि 2003 और 2008 में कैबिनेट के डिसीजन आने के बाद वेरीफाई होने के बाद भी आज भी इंतजार जो है वो सब कुछ हो रहा है। क्योंकि पीएचई डेली वेजर्स की अगर बात करूं तो उनकी चलो कंफर्मेशन हुई नहीं थी, बट आपकी तो सारी कंफर्मेशन हो चुकी हुई है, फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस चीज पर। जी जी जे हमारा जे मेन मकसद हमारा यही है कि स्टेट डिपार्टमेंट बीएपी जम्मू एंड कश्मीर जे मंत्रिमंडल जो जितने सीएम आते हैं, जितने हमारे जितने भी अफसर साहबान जितने आते हैं, हम बिल्कुल अपनी ड्यूटियां करते हैं। और माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी अकाट से डेली बजट के परिवार की ओर से मैं इनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि एक हमारे को उम्मीद जागी है कि हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ हमारे बयानबाजी आती है कि जो बैकडाउन से लगे हैं, जहाँ कहीं से लगे हैं। हमारे पास तीन कैबिनेट होने के बावजूद भी हम जहाँ पर बेरोजगार धरनों प्रदर्शन रोडों पर बैठ रहे हैं, ताकि इस बेर की हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे बच्चे जो स्कूलों से फीसें चढ़ गई, हमारे को बच्चे स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें थोड़ा राज और हमें बहाल होगी। तो देखिए 25 साल के बाद सफाई कर्मचारी हमारा, पंप ऑपरेटर हमारा, इलेक्ट्रिशियन हमारा, प्लम्बर हमारा, जे हमारा इन कोठरियों में बंगलों में बीएपीओ में सेवा देते हैं, काम करते हैं, दिन नहीं रात नहीं देखते हैं, तो उसके बावजूद भी हमें महरूम रखा जा रहा है। तो समझ नहीं आ रही जी क्या कैसे कैसे हमारा गुजारे होंगे, कैसे हम चलेंगे। तो बड़ा अहम सवाल है पुरुषोत्तम जी का कि जिन मंत्रियों के घरों की देख रेख तक की जाती है, पानी कौन पिलाएगा, टेबल पे कपड़ा कौन मारेगा, खाना कौन बनाएगा, अगर लाइट खराब हो गई तो लाइट कौन सही करेगा, बाथरूम खराब हो गया तो वो कौन सही करेगा, स्टेट डिपार्टमेंट इन डेली वेजर से घिरा हुआ है। लेकिन क्या मंत्री लोग ये भी नहीं सोच पा रहे कि जो लोग हमारे साथ हमारे घरों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कैबिनेट डिसीजन होने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं? इनके 3 बार कैबिनेट में ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, जो मेरे पास भी रिकॉर्ड है। अब मुझे ये बताओ भैया, एक होता है सोया हुआ आदमी, डोगरी जहाजन के चला, सोया हुआ जो है उसको उठा सकते हो, तो जो मकरा बना हुआ है उसको कैसे उठाओगे? मकरापन है यहाँ। मैं आपको अभी एक और चीज बता देता हूँ। अभी बहुत सी बातें पब्लिक डोमेन में आएंगी, मुझे पार्टी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है और ये पोस्टमार्टम सारा होगा। मैं आपको बताता हूं कि गवर्नर सेक्रेटरीट में 33 लोग जो हैं वो डेली वेजर हैं। गवर्नर सेक्रेटरीट के अंदर 33 लोग जो थे वो डेली वेजर नीड बेसिस थे। मैं बता रहा हूं कि अब ये बोले बैकडोर से आए हैं, हमारी नजर कहां घूमती है। फिर आपको मैं जीएडी बताता हूं।
जीएडी जो होता है वो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कानून बनता है, जो भी है, वो जीएडी इज द मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। उसमें 36 जो है वो डेली वेजर हैं। इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको, लॉ एंड पार्लियामेंट का भी बताऊंगा, यहाँ कानून बनते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अब तो पता चलेगा ना कि ये बैकडोर लगे हैं या लगाए गए हैं और इनकी जरूरत है। ये पीएचई वालों को और इनको तो बदनाम करते हैं, क्यों लगाए? पहले बिजली वालों को करते थे, क्यों लगाए? 2 दिन बिजली बंद हुई, जहां उन्होंने ये किया तो पता चल गया। वो 12,000 जो है उनको रेगुलाइज, हालांकि उनमें से 2-3 हजार बेचारा मर भी गया है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जहाँ काम करते लेकिन हुए। श्याम सर, एक चीज ये है कि मैं अभी एक प्रदर्शन जो है उनका भी पीडीडी के डेली वेजेस जो है जो उनके लीड कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उनमें भी अभी ये चीज है कि अभी जो 12,000 डेली वेजेस को जो पक्के करने की बात की गई है, अभी तक उस पर भी कोई अमल जो है ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन देखा नहीं जा रहा। उनकी भी तकरीबन 70-70 महीने की सैलरी जो है वो पेंडिंग है। जिस तरह पीएचई की डेली वेजेस की पेंडिंग है, इस तरह से उनकी भी जो कई लोगों की जो है वो सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये 12,000 ऑर्डर जो निकाला गया था रेगुलराइज करने का, इस पर ग्राउंड पर काम कम होगा, क्योंकि अब तो उन्होंने भी ये चीज बोल दी है कि अगर जल्द जो जिस तरह से स्टेट डिपार्टमेंट, इरिगेशन, पीएचई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर कोई अहम फैसले नहीं लिए जाते तो आने वाले दिनों में फिर एक बार पीडीडी के जो डेली वेजेस है वो एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जम्मू में करने की जो है बात कर रहे हैं वो। देखिए, जब गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट होती है तभी मैं कह रहा हूं, एक प्रजातंत्र में एक होता है विश्वास, वो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। पॉलिटिकल सेटअप से तो पहले ही बढ़ चुका था, अब कहीं आगे माननीय नरेंद्र मोदी जी उस ट्रस्ट डेफिसिट को क्लोज कर रहे हैं। अगर ये सरकार जो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट है ये भी कोई कमिटमेंट करते हैं और फिर ये बैकफुट पे चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये डिस्टर्ब स्टेट है, पिछले 35 साल से एक प्रॉक्सी वॉर को झेल रही है। अगर यहाँ पे इन लोगों को भी हम अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो मुझे लगता है ये अच्छी बातें नहीं है। ये सारी बातें अगर बैठ के देखेंगे, आज कोई 61,000 नहीं रहा है, ये 40,000 में नहीं होगा। सर, जिस तरह आप 40,000 की जिस तरह आप 40,000 की बात कर रहे हैं सर, आपका इशारा बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं कि कई लोग तो जो है इसमें डेथ हो चुकी है, कई लोगों की रिटायरमेंट हो चुकी है, और अब तो यहां तक इतना बुरा हाल हो चुका है डेली वेजर का कि वो जो पक्के होने का रास्ता उनको ज्यादा मुश्किल लगता है। हालांकि अपनी जान से हाथ धोते हुए वो खुदकुशी करने के लिए 8 साल में जो आदमी 90 में या 94 में लगा, उसकी एज कितनी हो गई होगी? ठीक है ना। मेरा सवाल श्याम सर यही था कि जिस बंदे की डेथ हो चुकी हुई है, जो SRO 64 के अकॉर्डिंग जो लगा है, 94 में जो लगा था, जो अगर उसकी डेथ हो चुकी है या जो लोग रिटायर हो चुके हैं, क्या अब अगर उनके पक्के होने की बात अगर होती है तो क्या उनको फायदा उसका कुछ मिल पाएगा? क्या उनके जिनकी डेथ होगी उनके फैमिली में कोई उनको कुछ फायदा मिल पाएगा? देखो, अभी मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूं। अभी ये हमने एक ब्रॉडर कंटूर जो है, एक फ्रेमवर्क जो है वो हमने खींचा है और सरकार अपने तरीके से प्रेजेंट जो करंट फिगर है वो ले रही है। आप जो रिपोर्ट सर सबमिट करेंगे, क्या आप उसमें इन लोगों का भी जो है सवाल जो है, जो ध्यान जो है वो रखा जाएगा कि जिन लोगों की डेथ हो गई है वो भी रेगुलर में आते होने उस समय? क्योंकि 7 साल के बाद थी जब 1994 में जिस तरह से लगा था, तो उस समय था कि 7 साल में रेगुलर करने चाहिए। हालांकि वो सरकार का काम था, बट नहीं हो पाए, उनकी डेथ हो गई। तो क्या आप भी रिपोर्ट में इस चीज को थोड़ा सा रिकमेंडेशन में रखेंगे अपने कि जिन लोगों की डेथ हो गई है या जो लोग रिटायर हो गए हैं उन पर भी जो इस कमेटी का ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा रिकमेंडेशन आगे रखने के लिए? देखिए, जिस तरह से मैं एक बात करता हूं कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये ऑलरेडी बहुत प्रोलॉन्ग इशू हो गया है और इसको हम चाहते हैं कि इमीडिएटली सेटल किया जाए। हम जाके दिल्ली में दरबार में भी बैठेंगे और इन लोगों के लिए जो भी हमें मेहनत मशक्कत अपनी लीडरशिप की भी करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। लेकिन हम और निटी ग्रिटी में अगर जाते गए, वो बात की बात है। पहले ये है कि जिन लोगों को बेजेस जो है
वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीधे इनके अकाउंट में आ रही है। और एक 2017 और 16 में ऑनलाइन हुए थे जो लोग, उन लोगों का जो है पहले हम उस पे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक फुल प्रूफ डाटा वो भी है ना, मेरा भी नहीं माने, हंस का भी नहीं माने, पुरुषोत्तम लाल का नहीं माने। जिन लोगों को ट्रेजरी से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे टाइम टू टाइम आ रहे हैं और इन्होंने बायोमेट्रिक भी लगाई है और उनको ऑनलाइन भी किया हुआ है। फिर रह गया उसमें भी कुछ लोग जो है वो डिप्राइव हैं, बट वो उनके नंबर्स बहुत कम है, उनका अलग नोट बनेगा, उसको हम कहेंगे लेफ्ट आउट। पहले टेबल पे बैठ के ये सारी बातें डिस्कस हों, अभी तो हमने इन नेताओं से बैठना है, हमें ये जो बात करेंगे, अभी ऐसे हम कह दें ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, मुझे लगता है कि ये पहले ही इन लोगों को बहुत भरोसे दिए गए हैं और मैं उन चीजों में और कुछ ऐड नहीं करना चाहता। ये लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मेरे साथियों पे भरोसा करते हैं, वो उससे बड़ा मेरे लिए कोई सरमाया नहीं है। और इन लोगों के साथ बैठ के एक ट्रांसपेरेंट जो है वो रोड मैप हम तैयार करके देंगे सरकार को, जिसमें कहीं भी रवि जी जिस तरह नहीं रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह रवि जी सर ने कहा कि कल आपकी मीटिंग, जिस तरह आपने भी कंफर्म किया कि कल मीटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, बीजेपी के दफ्तर में शुरू होगी। मैं एक सवाल जो बड़ा है कि जो आपकी डिमांड्स में एक अहम डिमांड ये भी है कि वेजिस को लेकर जो दिल्ली यूटी के अकॉर्डिंग जो है वो वेजिस मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर इस समय एक अलग यूटी बन चुका है, लद्दाख एक अलग यूटी बन चुका है। क्या जो बदलाव या डिफरेंस देखा जा रहा है जेके यूटी में और लद्दाख की यूटी में, कि वहां की यूटी में तो जो 325 रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं एक अनस्किल्ड को, वहां पर 450 रुपए तक का जो है वो नंबर दिया जा रहा है, वेजिस बढ़ाए गए हैं। और जम्मू के अंदर जो स्किल्ड है वो तकरीबन जो 400 के पास पहुंच रहा है, तो वो वहां पर 575 के पास पहुंच जाता है। क्या ये आप मानते हैं कि जो जम्मू की जो एलजी प्रशासन है कहीं ना कहीं वो लद्दाख का अगर थोड़ा सा भरोसा करते, अगर उनकी बात रखते आपके डेली वेजेस की, तो जहां पे लद्दाख में इतना वेजेस जो हाई जंप देखा गया है 50% पूरा जो हाई जंप देखा गया है वो जेके यूटी के डेली वेजेस के साथ ऐसा क्यों किया गया, कम क्यों दिया गया? और सबसे बड़ी बात वहां पे 2 कैटेगरीज रखी गई, स्किल्ड और अनस्किल्ड। यहां पर तकरीबन 4 कैटेगरीज बना दी गई और एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क करके भी एक 5 कैटेगरी बना दी गई। इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो इस चीज को इसी तरीके से देखता हूं कि उनके एलजी प्रशासन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं और या उनके एलजी हैं वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने लोगों की वैल्यू समझी और लोगों की मजबूरियों को समझा, बिना कोई प्रोटेस्ट किए, बिना किसी डिमांड के। उन लोगों ने जो उनको जेन्युइन लगा कि 2017 में 225 रुपए हुए थे, 150 से बढ़ के 225 हुए थे और 225 से उन्होंने डबल करके 5 साल के बाद उसको कर दिया, डबल कर दिया। हालांकि मिनिमम 3 साल के बाद मिनिमम वेजेस जो है रिवाइज होता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 5 साल लगे हैं मिनिमम वेज रिवाइज होने में, और 2 साल जो एक्स्ट्रा लगे थे उन्होंने कवर कर दिया, लद्दाख वालों ने कवर कर दिया। लेकिन इन्होंने बढ़ाया, हमारा 225 से कर दिया 300, और 300 करके अगर कम से कम अगर आप रिवाइज कर भी रहे हो तो कम से कम अगर लद्दाख वालों ने किया है 450 तो आपको भी कर देना चाहिए था। दूसरा, स्किल्ड अनस्किल्ड की बात करूं तो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट जो है ये फुली स्किल्ड में आता है, क्योंकि इसमें जितना भी काम है सारा टेक्निकल ही है, चाहे वो टर्न का काम है, मोटरमैन का काम है, प्लम्बर का काम है या इलेक्ट्रिशियन का काम है, सारी चीजें इसमें, वेल्डर का काम है, ड्राइवर का काम है, सभी टेक्निकली आता है। लेकिन अफसोस है आज तक टेक्निकली ग्रेड यहाँ पे इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, टेक्निकल का स्किल्ड का बेनिफिट दिया ही नहीं गया। यहाँ पे 4-4, 5-5 कैटेगरियां, वहां पे सिर्फ 2 कैटेगरियां। इससे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है ये जम्मू वालों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमें बहुत बड़ी उम्मीद जो है आज भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई कमेटी पे है, और इसका रीजन यही है कि केंद्र में आज भाजपा की सरकार है, और अगर भाजपा ने कमेटी बनाई है तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे के ऊपर सीरियस है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि श्यामलाल शर्मा जी को चेयरमैन बनाया गया, जो कि इस मुद्दे को भली भांति जानते हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ हो और
ये जल्दी ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दिल्ली तक भी बिल्कुल, बिल्कुल। सबमिट करे और अपने अध्यक्ष शान जी सर, तक मैं भी पहुंचाए। एक सवाल जल्दी ही इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कमेंट्स में कई लोगों का सर सवाल ये आ रहा है कि डेली वेजर्स की बात की जाती है जब भी, तो प्रदर्शन में सिर्फ जहां जहां जो सामने लोग आते हैं पीएचई के या स्टेट के या इरिगेशन में, वही जिस तरह आपने भी कहा कि डिपार्टमेंट बोर्ड से बात, जब डेली वेजर का बात की जाती है तो सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट का ध्यान जो है वो खिंचाव में आता है। लेकिन जो लैंड डोनर्स हैं, जो आईटीआई डेली वेजर्स या सीपीआई वर्कर्स हैं, क्या इनके लिए भी, क्योंकि जो लैंड, जिन्होंने लैंड दी है आज वो अपनी ही लैंड के चौकीदार बन चुके हैं, जो उनसे वादे किए थे वो भी उनके पूरे नहीं उन पर उतर पा रहा है, तो वो तो इस समय दोहरा उनके साथ जो है, जो इस समय उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तो अपनी जमीन के मालिकाना हक भी खो चुके हैं, और जो डेली वेजर्स बनकर जो उन्होंने नौकरी पाने की कोशिश, जो एक उम्मीद थी, वो भी उनके हाथ से जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। तो कमेंट्स में वो पूछ रहे हैं कि सर क्या लैंड जो डोनर्स हैं, जो आईटीआई और सीपीआई वर्कर्स हैं, उनके लिए भी जल्दी ही खबर आएगी कोई अच्छी? देखिए, लैंड ओनर की मैं बात करूंगा, ये मेरे हाथों से हुआ है, खासकर पीएचई इरिगेशन में। ये 1988 में बैन लग गया था कि इन ल्यू ऑफ लैंड हम किसी आदमी को नौकरी नहीं देंगे। और जब मैं पीएचई इरिगेशन का मंत्री बना तो यहाँ ऐसी जमीन नहीं मिलती थी। तो उस समय पहले ये था कि 4 कनाल जमीन देनी है, फिर मैंने 1.5 कनाल पे लाया। और 1988 के आर्डर को मैंने, कैबिनेट आर्डर को एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रिविजिट किया। और आज मुझे खुशी है कि 14 अप्रैल 2013 बैसाखी के दिन वो आर्डर मैंने कश्मीर से निकाला था, और उसमें 2222 लोग जो थे उनको बकायदा परमानेंट डेली वेजर का आर्डर दिया गया था। ये हंस जी भी इस चीज को मानेंगे। और 4500 रुपया उनको मिलता था। इसी तरीके से 4700 के करीब क्रैश प्रोग्राम के हैं। चीजें मिक्स हो गई थी, लोग कुछ मंत्री और कुछ संतरी अंडरस्टैंड नहीं कर सके। अदरवाइज मैं एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रोड मैप बना के गया था। 1994 से लेके 2005 तक कितने हैं, 2005 से लेके 2009 तक कितने हैं, और 2009 से लेके 2013 31 दिसंबर 2013 जो थी वो कट डेट थी, मुझे आज भी याद है, और वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। नीम हकीम खतरे जान हुआ है, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। और जहां तक लद्दाख की आपने बात की है, लोग कहते हैं नंबर वहां कम है। भाई वहां पॉपुलेशन भी कम है, पॉपुलेशन 3.5 लाख है, पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है जम्मू कश्मीर की। पूरा स्कैटर्ड और हिली टेरेन है, पीने के पानी की व्यवस्था कहां से करनी है? लेकिन सर मिनिमम वेजेस की जो मिनिमम वेजेस से सेट करना चाहिए, वो तो आप अगर होम मिनिस्ट्री करेगी तो वो दोनों को एक ही तराजू में तोलना चाहिए था, कि एक इधर कम और उधर ज्यादा। हरमीत जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं अब हंस जी का और आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि बोलते हैं ना कि वहां नंबर कम मिलते हैं। भाई नंबर है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, स्कीमें ज्यादा है, बाकी डिपार्टमेंट है, सारी चीजें। और ले में मुझे लगता है कि ऑफिसर भी कोई ह्यूमन हार्ट रखते हैं। वहां मुझे पता है कि साहू साहब हैं इस समय इंचार्ज इन तमाम चीजों के, और पवन कोतवाल जी भी वहां पे हैं, नरूला साहब वहां पे एडवाइजर हैं, वो स्टेट की टोपोग्राफी और तमाम चीजों को जानते हैं। अब इंस्टीट्यूशन की जो सेंटिटी और वर्किंग है वो मैन टू मैन हो गई है। कि सिस्टम जो है वो सेट फ्रेमवर्क में काम करता है। ये इंडिविजुअल पे इंस्टीट्यूशन का आना जो है ये भी बदकिस्मती है। इसलिए ले में उन्होंने रिव्यू किया, और जो इंसाफ बनता है मिनिमम वेजेस देना है। और जहां तक आपने कहा है, हम टेक्निकल, अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, इन लोगों के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा रीऑर्गेनाइजिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है स्टेट का, वो ले का और हमारा एक है। बाकी तो कह सकते हैं पंजाब का अलग है, दिल्ली की यूटी अलग है, मणिपुर वहां की अलग है, यहाँ तो एक ही है। जब स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई तो एक्ट तो एक ही है। इसलिए कुछ चीजें जो हैं, हो सकता है, हम नहीं कहते कि हमारी मेहनत होगी, इनकी किस्मत भी काम कर रही होगी। सर आखिरी, शाम जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, डिबेट का मैं एंड करूंगा
क्या जिन लोगों ने ये 2094 के बाद बैन लगने के बाद, 2001 में बैन लगने के बाद और उसके बाद 2015 में भी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, उसके बाद भी तकरीबन ये कैजुअल लेबर के नाम पे या नीड बेस्ड या सीजनल लेबर के नाम पे जो लोग इन लोगों को लगाते रहे, और लेकिन परमानेंट की बात करने की जब बात आती रही तो उसको लिंगर ऑन करते रहे। क्या इन लोगों के ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने डेली वेजेस की जिंदगी को इतना इतना बड़ा जो जोखिम में जो है डाल के रखा हुआ था? हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमें आम गाने हैं, पेड़ क्यों गिनेंगे? नेगेटिविटी की तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ। कुछ लोगों को जन्नत नसीब हो गई है, वो वहां एंजॉय करें। क्या बात कर रहे हैं? लोग घर चले गए हैं, और जो इस समय भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स है, मैं उनको कहूंगा कि ये इंसानी मसला है। इफ बट कामा, वर्टिकल कामा, ये सारी चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और ये ह्यूमन इशू है, और ये समाज की सेवा करते हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद है सर कि और मेरे भाई उम्मीद ये है कि सर जिस तरह से 3 महीने का सुनने के बाद डेली वेजेस से जब दोबारा एक बार पूछा गया कि अभिनव शर्मा जी का जब वो इंटरव्यू चला तो उसमें बोला गया कि 3 महीने के बाद जो है शायद खबर आ सकती है। क्या हम मान के चलें कि श्यामलाल शर्मा जी और उनकी टीम जो रिपोर्ट देंगी वो जल्द से जल्द उनके टेबल पर पहुंचेगी एडमिनिस्ट्रेशन के और होम मिनिस्ट्री के, और इतना टाइम नहीं लगेगा डेली वेजेस की जो अच्छी खबर देने में? क्या उम्मीद सर जता के रखें डेली वेजेस आपसे? इतना समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर नंबर्स में पढ़ते और जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डिपार्टमेंट, दैट इज देयर, उनका जॉब है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। मैंने बता दिया कि हम सेट फ्रेमवर्क में काम करेंगे। जो हमारे पास प्रूफ है, टाइम टू टाइम 1994 का एसआरओ हमारे पास है, 520 चौथ एसआरओ जो है वो है, 520 है, और 4 उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, और टाइम टू टाइम मिनिमम वेजेस के भी ऑर्डर हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी किए हैं और बाकी भी किए हैं। हम वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके इन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। जो बात अभिनव जी ने भी कही, उन्होंने ठीक कही, क्योंकि हमने नोट एक्सचेंज नहीं किए थे। उन्होंने वो बात की थी कि हमें इन डिपार्टमेंट वालों ने कहा था कि हमें महीना लग जाएगा फिगर लेते, तो हमने कहा हम इस चीज में क्यों पड़े, हमारा वो प्रेरोगेटिव नहीं है। ये हमारे बहुत सक्षम जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर हैं, ये इतनी सलाहियत रखते हैं, मुझे इन पे पूरा भरोसा है, और जहां इनको हमारे सहयोग की जरूरत होगी नंबर्स में होगा। लेकिन जो लेफ्ट आउट लोग हैं उनको भी हम लेंगे, तमाम सेक्शन को हम सुनेंगे, लेकिन जो लोग ऑनलाइन हुए हैं और उनको वेजेस फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहा है, वहां मुझे नहीं लगता कोई किंतु परंतु है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और डेली वेजेस दोनों ही ट्रेड यूनियन ने आपको बखूबी सुना है, और उम्मीद यही करूंगा और ये भी यही उम्मीद करेंगे कि जो आप रिपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल पर पहुंचाएं या होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचाएं, वो जल्द से जल्द पहुंचे, इतना टाइम ना लगे, क्योंकि वैसे ही 154 दिन से बहुत ज्यादा वो, अब सर्दी का मौसम है, इन मौसम में इनको प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं वो एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। स्टेट करूंगा, आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, 154 दिन नहीं गिने आप। नहीं सर देखो, वो तो तकरीबन इनको 25 से 30 साल हो चुके हैं सर। पिछली डिबेट में मैंने बोला था कि 25 साल से गवर्नर रहे, कितनी बार जहां गवर्नर रूल लगा, बाकी चीजें हुई, तो ये दिनों की बात नहीं है, सालों की बात है, डेकेड्स की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी आखिरी अगर आप कुछ आखिरी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर, मैं चाहूंगा कि आप बोले जरूर। देखिए हरमीत जी, मैं तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कमेटी से एक बार फिर से कि इसको जितनी जल्दी हो सके इस मसले का सलूशन निकालने का प्रयास, और हमें उम्मीद भी है श्यामलाल शर्मा जी के ऊपर और इनकी पूरी टीम के ऊपर, और अभिनव शर्मा जी जो एडवोकेट भी हैं, लॉ के बहुत बड़े जाने माने एडवोकेट हैं, और खासकर सर्विस मैटर के, तो उनसे भी, और जो इनकी पूरी टीम है, श्यामलाल चौधरी जी हैं, वो भी पीएचई को पर्टिकुलर जानते हैं, और जैसे इन्होंने खुद कहा कि हम 47 डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम भी उसी डाटा को लेकर के बात कर रहे हैं। हमने जब भी आज तक आवाज उठाई है तो हमने उन्हीं लोगों की
आवाज उठाई है, जो ऑथेंटिक हुए हैं। तो हमारा भी यही प्रयास रहेगा और कोशिश लगातार जारी है। तो मैं अपनी तरफ से यही कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि इसका कारण ये है हर 30 को हमारे 2, 4, 5 डेली वेजर साथी खाली हाथ घर जा रहे हैं रिटायर होके, और उनके परिवारों की इतनी बुरी हालत है कि ना वो उनको पेंडिंग वेजेस जाते हुए मिल रहा है, ताकि वो चलो अगर पेंडिंग वेजेस ही उनका 17 महीने का मिल जाए तो उनके 4 दिन आराम से कट जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं है। बहुत सारे साथी हमारे डेथ हो रही है, लगातार सुसाइड करते जा रहे हैं लोग। तो इन चीजों को देखते हुए यही कोशिश रहनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को इंसाफ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, सर ने आखिरी स्टेट आपसे भी स्टेटमेंट लेना चाहूंगा कि 2003 और 2008 का सर ने भी कहा कि मैंने अपने हाथों से जो है वो कैबिनेट के सारे डिसीजन जो है वो करवाए हुए हैं, और बली बांधती है स्टेट डिपार्टमेंट के सभी चीजों से बली बांधती है। करवाए नहीं हुए हैं, देखे हुए हैं, वो रिकॉर्ड मेरे देखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी नॉलेज रखते हैं। शर्मा साहब बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल इनके पास गए, पूरा डॉक्यूमेंट इनके पास, हमारे फिंगर हर चीज पड़ी है, कैबिनेट डिसीजन इनके पास पड़े हैं। लेकिन सिर्फ हम उम्मीद इन पर ही रखते हैं कि हमारा जो 61,000 डेली वेजर का परिवार है, सफर कर रहा है। मैंने बार बार बोला कि स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट की विधवा औरतें हैं जो तो रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। तो हम यही गुहार लगाना चाहते हैं शर्मा साहब से हाथ जोड़ के कि उनको भी बेनिफिट, जो हमारे तमाम 61,000 PH के जितने डिपार्टमेंट है जो घर में बैठ चुके हैं, उनको भी राहत मिले, ताकि वो भी उम्मीद रखते हैं। आज तो जो उन्होंने बहुत ही एक माननीय हमारे चेयरमैन सावलाल शर्मा जी पर हमारे परिवारों को 61,000 को बड़ी एक सुविधा, और बच्चे हमारे सफर करके कि हमारा मसला हल होगा, इसी कमेटी में हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी वादा करते हैं कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तो तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जब हमारा मसला हल हो जाएगा तो हम डोल से साथ शर्मा साहब के घर जाएंगे, बीजेपी के दफ्तर के बाहर जाएंगे, और हम एक जश्न मनाएंगे, ताकि हमारे कैजुअल डेली बेसिस 61,000 का परिवार राहत मिले और एजुकेशन पढ़ पाए। उम्मीद हम भी यही कहेंगे कि जो बीजेपी दफ्तर के बाहर जो धरने लगाए जाते थे और जिस उम्मीद से वो धरने लगाए जा रहे हैं, वो धरनों का एक खुशहाल वाला जो है, एक वहां पर डोल नगाड़ों के साथ जो है वो बीजेपी के नेताओं का स्वागत भी किया जाए और उनका शुक्रिया भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका जुड़ने के लिए, और श्याम जी बहुत बहुत खास शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया।